प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 गणित में अध्याय 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएँ के अंतर्गत अभ्यास 8A के प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न दिया है, तेरा निम्नांकित के मान बताइए, जिसका फर्स्ट पार्ट है 4x गुणे -7x। देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो हम चिन्हों का आपस में गुणनफल करेंगे। देख रहे हैं, पहला प्लस के साथ है और दूसरा माइनस में, तो प्लस माइनस का गुणनफल सदैव माइनस होता है, माइनस मिल जाएगा। इसके बाद संख्या के साथ गुणनफल कर लेंगे। 4 और 7 का गुणा करेंगे, 7 चौक 28। इसके बाद यदि समान चर गुणा में हैं तो समान चर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यक्स गुणे यक्स एक बार पास पास लिख लेते हैं, यक्स इंटू यक्स। और देख रहे हैं, जब इनका आपस में गुणनफल करेंगे, दोनों की एक एक घात है, तो मिल करके यक्स की 2 घात हो जाएगी। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद देख रहे हैं, सेकंड पार्ट दिया है। सेकंड पार्ट में -6x गुणे 5x²। तो देख रहे हैं, इसमें भी सबसे पहले हम चिन्ह का गुणा करेंगे। पहला पद देख रहे हैं माइनस में है और दूसरा पद प्लस में, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस। इसके बाद संख्या से 6 का गुणा 5 से करेंगे, 6 पंचे 30। और फिर यक्स गुणे x²। देख रहे हैं, दोनों समान चर हैं, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो यही बराबर मिल जाएगा -30। देख रहे हैं, x की 1 घात और 2 घात मिल करके x की 3 घात आ जाएगी। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर होगा। फिर देख रहे हैं, थर्ड पार्ट दिया है। थर्ड पार्ट में देख रहे हैं 3x² गुणे 7xy²। तो देख रहे हैं, इसका गुणनफल मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम संख्या के साथ गुणनफल लिखेंगे। 3 और 7 का गुणनफल देख रहे हैं 7 त्रिक 21। फिर x² गुणे x एक बार पास पास लिख लेते हैं। फिर देख रहे हैं y गुणे y², इनको भी पास पास लिख लेंगे। आप समान चर में जानते घातें जुड़ जाएंगी, तो 21, x की 2 घात और 1 घात मिल करके x की 3 घात, y की भी देख रहे हैं 1 घात और 2 घात जोड़ेंगे, तो y की भी 1 और 2 मिल करके 3 घात हो जाएंगी। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद आप देखते हैं प्रश्न नंबर 2। देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 2 में दिया है। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा गुणनफल ज्ञात कीजिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट है 4x² गुणे 3x⁵5। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 और इसका फर्स्ट पार्ट में दिया है 4x² गुणे 3x⁵5। तो गुणनफल में सबसे पहले हम संख्या से गुणा करेंगे, 4 × 12। इसके बाद देख रहे हैं x की 2 घात इंटू x⁵5। समान आधार में, चूंकि दोनों में देख रहे हैं आधार x है, इसलिए घातें जुड़ जाएंगी। x की घात 2 + 5, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद देख रहे हैं सेकंड पार्ट दिया है। प्रश्न नंबर 2 का देख रहे हैं सेकंड पार्ट है 3y² गुणे 5y⁵3 गुणे y। सबसे पहले इसमें भी हम संख्याओं का गुणनफल करेंगे। 3 और 5 का गुणनफल 5 × 15। और फिर देख रहे हैं यहाँ पर एक y है, 15 1 का गुणा 15 मिल जाएगा। इसके बाद y के पदों को पास पास लिख लेते हैं, y² × y³ × y। तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 15। y की 2 घात 3 घात और 1 घात जोड़ेंगे, तो 2 3 5 1 6, y की 6 घात मिल जाएगी। तो यही बराबर आ जाता है 15y⁵6। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद देख रहे हैं थर्ड पार्ट में दिया है, दूसरे का थर्ड पार्ट है। देखें थर्ड में 5xy, प्रश्न है 5xy इंटू -3x। देख रहे हैं यदि माइनस का चिन्ह आता है तो सबसे पहले हम चिन्हों का गुणनफल करेंगे। देख रहे हैं पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, प्लस माइनस का गुणा माइनस। अगर किसी पद में कोई निशान नहीं लगा तो वो सदैव प्लस में माना जाएगा। तो इस प्रकार प्लस माइनस का गुणा माइनस। आप संख्या से करेंगे, 5 और 3 का गुणा कर देंगे, 5 × 15। फिर देख रहे हैं x और x दोनों में है,
समान चर को पास पास लिखते हैं और इसके बाद फिर देख रहे हैं चर वाई है। आप सरल करेंगे तो बराबर मिल जाएगा -15 एक्स की एक घात मिल करके एक्स की 2 घात इंटू वाई। तो ये हमारे इस थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं इसमें चौथा पार्ट दिया है। चौथे पार्ट में देख रहे हैं -4a² वाई और दूसरा भाग है -bx²। देख रहे हैं इनका आपस में गुणनफल करेंगे तो यही बराबर मिल जाएगा। सबसे पहले हम चिन्ह का गुणा कर लेते हैं तो माइनस का गुणा प्लस मिल जाएगा 4। और देख रहे हैं यहाँ कोई संख्या नहीं है, यदि संख्या अकेले है तो संख्या लिख लेंगे। इसके बाद फिर देख रहे हैं a², जबकि यहाँ a² का कोई पद नहीं है, पहले a² लिख लेते हैं। इसके बाद देख रहे हैं y है, जबकि यहाँ पर b है, तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखें हम पहले b लिख लेते हैं। फिर इसके बाद देख रहे हैं x² है और यहाँ पर y है। तो इस प्रकार से यही बराबर देख रहे हैं मिल गया 4a²b x²y। ये चौथे पार्ट का आंसर होगा। देख रहे हैं इसका पांचवा भाग दिया है। पांचवें भाग में दिया है, देख रहे हैं पांचवा भाग है -3/8 x की घात 4 yz इंटू -16 yz की घात 2। देख रहे हैं यहाँ पर भी हम सबसे पहले माइनस का गुणा करेंगे। देख रहे हैं माइनस का गुणा प्लस मिल जाएगा। इसके बाद संख्या 3/8 गुणे देख रहे हैं 16 है। फिर x की घात 4 देख रहे हैं पहले पद में है, दूसरे में x का पद नहीं है। इसके बाद फिर y का पद देखेंगे, y है, आगे भी देख रहे हैं y है, z की 1 घात और दूसरे में देख रहे हैं z की 2 घात है। अब इसके बाद समान आधार में जो पद हैं उनकी घातों को हम जोड़ देंगे तो देख रहे हैं इस प्रकार से यही बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं 8 से 16 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं। 8 दूनाई 16, 2 और 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनाई 6 x की 4 घात y की 1 घात और 1 घात मिल करके y की 2 घात और z की देख रहे हैं 1 घात और 2 घात मिल करके z की 3 घात। तो ये इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं छठा पार्ट दिया है। देख रहे हैं छठा पार्ट था, देख रहे हैं छठा पार्ट लग गया। अब इसके बाद चूंकि पांचवा पार्ट शेष बचा है, हम पांचवें पार्ट को हल करते हैं। देखिए पांचवें भाग में सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करेंगे, माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। आप संख्याओं का गुणा करेंगे, 3 और 5 का गुणा करते हैं, 5 3 15। फिर इसके बाद समान चर वाले देखेंगे, पहले में x की 2 घात है इंटू देख रहे हैं दूसरे में x की 1 घात है। फिर देख रहे हैं पहले में y की 1 घात और दूसरे में y की 2 घात है। अब यदि समान आधार में देखें तो यही बराबर मिल जाएगा 15 और देख रहे हैं x की 2 घात 1 घात, तो समान आधार में घातें जुड़ जाती हैं तो x की 3 घात मिल जाएगी। इसी प्रकार y की 1 और 2 घात मिल करके 3 घात। तो ये हमारे इस पांचवें पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि छठा पार्ट पहले हल कर चुके हैं, हम सातवां भाग देखेंगे। देखिए सातवें भाग में दिया है 2p, प्रश्न है 2p इंटू -3q इंटू -4pq। तो यहाँ पर देख रहे हैं यदि पहले हम चिन्हों का गुणनफल देखें, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव फिर तीसरा निगेटिव, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस का गुणा प्लस मिल जाएगा। इसके बाद संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, 2 और 3 का गुणा करते हैं, 2 तिहाई 6। अब गुणनफल जो 6 प्राप्त हुआ 6 का 4 से गुणा करेंगे, 6 चौको 24। फिर देख रहे हैं p, इसके बाद p का पद अंत में है, पहले p लिख लेते हैं। फिर देख रहे हैं दूसरे में q है और तीसरे में q है, कि पास पास लिख करके अब देख लेंगे समान आधार में घातें जुड़ जाएंगी, यही मिल जाएगा 24। p इंटू p की 2 घात, q इंटू q की 2 घात। तो ये हमारे सातवें भाग का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। देख रहे हैं तीसरे प्रश्न में दिया है
देख रहे हैं तीसरे में कह रहा निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम गुणनफल निकालेंगे, संख्या का संख्या के साथ देखें, उससे पूर्व हम चिन्ह देख लेंगे। तो देख रहे हैं इसमें पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों पॉजिटिव हैं, लेकिन ये चौथा माइनस में है। तो देख रहे हैं यदि माइनस विषम बार आता है माइनस मिल जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं 7 और फिर आगे पद में 1/7 और फिर अगले में देख रहे हैं 6 दिया है। इसके बाद फिर x के पद देखेंगे तो x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स, देख रहे 7 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से यही बराबर मिल जाता है -1 और 6 का गुणनफल 6। x की देख रहे हैं चूंकि आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी, 2 + 5 7, 7 3 10, 10 1 11, तो गुणनफल -6x की घात 11 मिलेगा। इसके बाद x बराबर 1 पर देखें, x बराबर 1 पर तो x के स्थान पर 1 रख देंगे, यही मान हमारा हो जाएगा -6 इंटू x के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 की घात 11। हम जानते हैं 1 की घात चाहे जितनी हो उसका मान 1 के ही बराबर होता है। अगर 1 की घात चाहे जो लगा दें वो बराबर 1 की होता है। तो -6 × 1 बराबर -6। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं इसका सेकंड पार्ट दिया है। सेकंड पार्ट में कह रहा 2x × -10x y स्क्वायर × 3x स्क्वायर y, यदि x बराबर 1 y बराबर 2। तो देख रहे हैं सेकंड पार्ट में दिया है, इसका सेकंड पार्ट है 2x × -10x y स्क्वायर × 3x स्क्वायर y। कह रहा यदि x बराबर 1 y बराबर 2, तो इन पर मान निकालना है। यदि x बराबर 1 और y बराबर 2, सबसे पहले हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं गुणनफल के लिए सबसे पहले हम चिन्हों को देखेंगे। माइनस देख रहे हैं -1 बार है इसलिए माइनस मिल जाएगा। इसके बाद यदि संख्याओं को देखें, 2 और 10 का गुणा करेंगे, 10 दूनाई 20, 20 का 3 से गुणा करेंगे, 20 3 60। फिर x देख रहे हैं, दूसरे में भी x की 1 घात है, तीसरे में x की 2 घात है। इसके बाद y का पद देखें, दूसरे में देख रहे हैं y की 2 घात है, तीसरे में y की 1 घात है। तो यदि इनका हम आपस में गुणनफल लिखें तो -60। अब देख रहे हैं x की 1 घात 1 घात 2 घात मिल करके x की देख रहे हैं 1 1 2 2 2 4, x की 4 घात इंटू y की देख रहे हैं 2 और 1 मिल करके 3 घात। तो ये इसका गुणनफल मिल जाता है। अब हम x बराबर 1 और y बराबर 2 पर निकाल लेंगे। x बराबर 1 y बराबर 2 पर देख रहे हैं इसी का मान मिल जाएगा -60 इंटू एक्स की जगह 1 रखेंगे, 1 की घात 4 इंटू वाई का मान देख रहे हैं 2 दिया है, 2 की घात 3। तो यही बराबर मिलेगा -60 गुणे 1 की घात जानते हैं चाहे जितना लगाएं 1 ही होगा, और 2 की घात 3 जानते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आपस में यदि गुणा करेंगे तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 8 1 कम 8 और 8 से गुणा करेंगे 8 6 48, देख रहे बराबर मिल जाएगा 8 6 48 -480। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए चौथे में दिया है कि एक खेत में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर के पौधे लगे हैं, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट कह रहा खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं। देख रहे चौथे का फर्स्ट पार्ट, चूंकि क्यारियों की संख्या 2x है और प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर के पौधे लगे हैं, इसलिए कुल पौधे बराबर मिलेंगे। तीनों का गुणनफल निकाल लेंगे। कुल पौधे बराबर देख रहे हैं क्यारियों की संख्या 2x इंटू प्रत्येक क्यारी में पंक्तियों की संख्या xy इंटू प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या y²। तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो देख रहे हैं गुणनफल में इसका मान मिल जाएगा। तो यदि गुणनफल निकालते हैं
देख रहे हैं संख्या में 2 अकेली है, 2 लिख लेंगे। इसके बाद यक्स और यक्स देख रहे हैं 2 घात मिल जाएगी। वाई की यदि देखें 1 घात और 2 घात मिल करके वाई की 3 घात, तो कुल पौधों की संख्या बराबर 2 यक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ये चौथे के फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद देख रहे हैं सेकंड पार्ट में दिया है, सेकंड में कह रहा है कि यदि x बराबर 3, यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो कुल पौधों की संख्या। तो देख रहे हैं x बराबर 3 y बराबर 2, तो कुल पौधों की संख्या बराबर, तो कुल पौधों की संख्या बराबर मिलेगी। देख रहे हैं कुल पौधों की संख्या बराबर, तो गुणनफल में हम x और y के मान रख देंगे। तो देख रहे हैं 2 इंटू एक्स का मान 3 मिला है, 3 का स्क्वायर, इंटू वाई की 3 घात है जबकि y 2 दिया है, 2 की घात 3। आपस में देख रहे हैं इनका हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर यही बराबर मिल जाएगा 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9 और 2 का क्यूब करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 2 नहीं 18 और 18 अट्ठे यानी 18 और 8 का गुणनफल कर लेंगे तो 144 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कुल पौधों की संख्या बराबर 144। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं अभ्यास 8A के सारे प्रश्न हल हो गए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।